हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटीज़ क्या होती है। देखो, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज होती है ऑलरेडी। जैसे कि किसी के लिए उसकी स्टडीज़ हो सकती है, किसी के लिए उसका जॉब हो सकता है, किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है कि भाई ये पर्सन मेरी प्रायोरिटी में आता है वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज़, जब भी हम प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन इट कम्स टू बॉडी, तो हमारे लिए अच्छा फूड खाना ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, वो टाइम के साथ साथ मिलती रहे। कोई भी पर्सन हमारे ऊपर हावी ना हो, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इफ़ यू लव योर सेल्फ। सो 3 चीज़ें होती है लाइफ के अंदर जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले होता है हेल्थ, देन वेल्थ और देन रिलेशनशिप। सो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, जो भी पर्सन ऐसे कहता है कि आई लव माई सेल्फ, तो वो अपने ऊपर हमेशा काम करेगा। वो अपनी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगा, अपने माइंड का, अपने बॉडी का और हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। 24 घंटे जो होते हैं एक दिन के अंदर 8 घंटे की नींद होनी चाहिए एटलीस्ट। आपको अच्छा खाना आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो मिलना चाहिए। इफ़ यू लव योर सेल्फ, आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए हमेशा। और जो भी फिजूल की बातें वो आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। आपको एक आइडल लाइफ अगर जीना है तो उसके लिए यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम। यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले यही जानना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे कितना समय सोना है, कितना समय फिर अपना वर्क करना है, कितना समय खुद के लिए देना है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए देना है, खुद को जानने में कितना समय देना है। खाने पीने का एक शेड्यूल होना चाहिए। फिर कैसा खाना, आप कैसा फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, वो भी वहाँ पे मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप टाइम दे रहे हो। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर आपका फाइबर है, प्रोटीन है, देन विटामिन है, जो भी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपकी सेल्फ या फिर आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए, तो वो चीज़ें उस फूड के अंदर होनी चाहिए। फिर आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि आप कोई वेब सीरीज़ देखते हो या फिर आप जो भी बुक्स पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आपके माइंड को कहीं ना कहीं लेवल पे जाके इफ़ेक्ट करती है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज कहते हैं ना, व्हाट गोज़ इन कम्स आउट। तो जो भी चीज़ आपके माइंड में जाती है वही किसी ना किसी तरह से बाहर आती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, कैसा कंटेंट आप ले रहे हो। सुबह से रात तक पता चले बिग बॉस देख रहे हो और फिर कह रहे हो कि मेरा नेचर इतना गुस्से वाला क्यों है, कि भाई सारा दिन तो तू झगड़े देख रहा है, तब तो तेरा नेचर वैसे ही होगा। सुबह से रात तक आप पता चले खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो और फिर कहीं पे उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हो, अपना हाथ वाथ तुड़वा रहे हो, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंज्यूम सब कुछ करो बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। यानी एक अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये हो गया आपके बॉडी के लेवल पे। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ आपकी बॉडी पे हावी ना हो। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जो आपको उल्टा पुल्टा बोले जा रहा है, उसकी वजह से आपने खाना छोड़ दिया, उस गुस्से को लेकर के आप बैठे हो, तो क्या हो रहा है, आप अपनी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। ये चीज़ किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। यानी कोई भी पर्सन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेवल पे जाके आपको हैम्पर ना कर सके कि भाई किसी को लेके आप ओवर थिंकिंग करते बैठ रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू लव योर सेल्फ, यू हैव टू टेक अ गुड फूड, यू हैव टू आपको एक अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, कुल मिला के अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करना है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो 5 एलिमेंट आपकी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश, उन 5 चीज़ों को आपको अपनी बॉडी को देना है इफ़ यू लव योर सेल्फ। ये हो गया हेल्थ का। फिर हम अभी बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ क्या होता है, जो आपका इकोनॉमिक या फिर आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, यानी आपके पास कितना पैसा है। कितने एक होता है ग्रोथ वाला माइंडसेट और एक होता है ग्रीडी माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए, ना कि ग्रीडी वाला। मान लो एक पर्सन है जो कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस में अगर उसका ग्रीडी माइंडसेट है तो वो क्या करेगा, कस्टमर का नुकसान होता है होने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन अगर उसका ग्रोथ वाला माइंडसेट है तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि उसके पास और भी कस्टमर इन फ्यूचर में आ जाए। नहीं, उसके पास पैसा आना ही है, प्लस उसकी ग्रोथ भी हो रही है, उसका प्रोडक्ट भी प्रमोट हो रहा है, राइट। तो ये होता है हमारे माइंडसेट पे डिपेंड होता है कि हम कितना पैसा कर रहे हैं। देखो, वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरी है जितना कि आपके हवा आपके लिए कैसे ज़रूरी है। आपको सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है, आपकी सांसें चलने के लिए ज़रूरी होती है हवा। आपके पास ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पैसे के लिए आप किसी का नुकसान करो या फिर किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो द थिंग इज़,
तो वेल्थ को आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? जैसे मान लो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले ध्यान अपने पढ़ाई पे देना है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सारी चीज़ें आप असाइड कर दो थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी स्टडीज़, बिकॉज ये स्टडीज़ ही है या फिर आपकी जो एजुकेशन ही है तो कल को जाके आपको कुछ बनाएगा जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा अर्न करोगे आने वाले टाइम में। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वर्किंग हो, यानी वर्किंग मेल, वर्किंग फीमेल हो, तो उस केस में आपके लिए अपने जॉब को इंपॉर्टेंस देनी, या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस काम में अपना 100% देना ज़रूरी है। रिजल्ट तब मैटर करता है जब आपने अपने काम में 100% नहीं दिया होता है। अगर आप अपने काम में 100% दे रहे हो तो रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले आपका रिजल्ट अच्छा हो, भले आपका रिजल्ट बुरा हो, इतना हार के जीतने वाले को बाजी करके दे, तो आप उस केस में जीत जाते हो। अगर आप हारे भी हो तो बशर्ते आपने 100% देना चाहिए अपने काम में। अपने काम पे फोकस करना है आपको। एक सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए जितनी नीड है एटलीस्ट आपके पास उतना है, देन यू कैन से कि हाँ भाई मैं वेल्दी हूँ, है ना। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है भी तो अच्छी बात है। आप ग्रीडी नेचर नहीं होना चाहिए आपका नेचर कैसे होना चाहिए? ग्रोथ वाला माइंडसेट होना चाहिए, जिससे कि आप और ग्रो करो लाइफ में। और जो भी ग्रोथ है आपकी, तो देखो एक बात समझो, आपके पास जो भी पैसा आता है या फिर जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो उसमें हर एक चीज़ मैटर करती है। जैसे आपका यूनिवर्स आपको एक तरह से हेल्प कर रहा होता है। सो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वैसे ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप, अगर आपके पास ज़्यादा है तो यू हैव टू हेल्प अदर्स। ये भी एक अच्छी बात है, अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो हो गया वेल्थ के बारे में, ये हो गया हेल्थ, देन हो गया वेल्थ। तो अब आते हैं आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर। देखो, यदि आपके पास आपकी अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, तो रिलेशनशिप्स आपके पास ऑटोमेटिक आएगी, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। रिलेशनशिप्स क्या होती है? तो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में अगर आप अभी भी लिस्ट खोल के देखोगे ना तो 400-500 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉन्टैक्ट में होते हैं, लेकिन क्या वो सारे लोग आपके दिल के करीब है? क्या आप उन सारे लोगों से रिलेशनशिप बना के रखे हो क्या? मान लो कोई प्लम्बर होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, स्कूल का पुराना फ्रेंड होगा, कॉलेज का ये फ्रेंड, ढिमकाना फ्रेंड, ये आप सबसे थोड़ी बातें करते हो। सो द थिंग इज़, आपके लिए ज़रूरी क्या है? प्रायोरिटाइज़ करो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप्स को। कौन सी दोस्ती या फिर कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई किसी इंसान के पीछे आप पड़े हो और वो इंसान आपका काटे जा रहा है। प्रायोरिटाइज़ आपको क्या करना है कि आपके लिए कितने लोग ज़रूरी है, कौन से लोग ज़रूरी है आपके लाइफ में, आपको किसे इंपॉर्टेंस देनी। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनको तो पहला स्थान दो, उनको तो पहली जगह दो अपनी लाइफ में, बिकॉज़ वही है जो आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप जो भी आपकी मर्ज़ी आप पढ़ पा रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, या फिर वही है जिन्होंने आपको कुछ पढ़ा लिखाया है, जिस वजह से आप जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर जिस भी फील्ड में हो, जिस भी बिजनेस में हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। तो अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर पेरेंट्स। देन आते हैं आपके कुछ होंगे, मान लो कजन्स होंगे या फिर सो कॉल्ड आपके फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जो भी लोग होंगे, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू देम। कुल मिला के आपको कितने लोग चाहिए होते हैं अपने सराउंडिंग पे? पेरेंट्स होते हैं, कुछ 2-4 रिलेटिव्स होते हैं, 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपके लाइफ में कि मान लो कभी कभी आप उनके पीछे हो लेकिन वो आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, या फिर कोई आपके पीछे हो और आप उन्हें इग्नोर करे जा रहे हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको फोकस नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को आपको निगलेक्ट करे जाना है। अगर आपको कोई इग्नोर करे जा रहा है तो आपको उसके पीछे नहीं जाना है। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। पहली बात तो किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें है तो उसे बैठ करके सुलझा के बातें करके ख़त्म करो उस चीज़ को। इन शॉर्ट, उन चीज़ों को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो वो मत करो, अगर कोई आपको कर रहा है तो उसे समझाओ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लैक पेपर से एलर्जी है, मान लो, तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ब्लैक पेपर होता है, ऐसा मेरा मानना है। मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सन अच्छा लगता है और उस पर्सन को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो उसकी लाइफ में मैं क्या हूँ? ब्लैक पेपर का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि उसे पसंद नहीं है। उसी तरह मेरी लाइफ में भी ऐसे कोई हो सकते हैं जो मुझे पसंद कर रहे हो और मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वो लोग मेरे लाइफ में ब्लैक पेपर का रोल प्ले करें। सो द थिंग इज़, इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, योर वेल्थ, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर इंपॉर्टेंस, योर वैल्यू। आपको समझना है कि इफ़ यू आर अ बॉय यू हैव टू बी लाइक वॉक लाइक अ किंग, इफ़ यू आर अ गर्ल वॉक लाइक अ क्वीन। कभी भी ये मत सोचो कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या, अरे वो भी अगर आप सोचोगे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे? लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। You just have to prioritize yourself, you just have to prioritize your work, your mind, your body and etc. कुल मिला के ये अगर पूरे कन्वर्जेशन को अगर मैं समअप करूँ 1-2 लाइन में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करना है, ना कि दुनिया के ऊपर। बिकॉज दुनिया तो है, दुनिया का काम ही आपको नीचा दिखाना, आपको बोलते रहना। सो बेटर क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्कआउट करो, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, बाकी की फालतू की चीज़ों को छोड़ दो। बिकॉज
नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। इस बात को अपने माइंड में डाल के रखना। लाइफ के 3 रूल होते हैं, मैं आपको तीनों रूल अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको समझ करके चलना है। ये 3 रूल अगर आपने लाइफ में प्रैक्टिस कर लिए सही तरीके से, समझ लिए इनकी इंपॉर्टेंस, तो आपको लाइफ में किसी भी पॉइंट पे जाके किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होगा। सबसे पहला रूल, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो हर एक इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अगर मान लो आपको 2 लोगों में से किसी एक को बचाना है, तो आप और उसमें आप एक हो, तो आप सबसे पहले खुद को बचाओगे, राइट। उसके बाद ही आप किसी को बचा पाओगे। तो द थिंग इज़ एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, सबसे पहले खुद के बारे में सोचो। दूसरा रूल, नेवर से नेवर। नेवर से नेवर का मतलब ये होता है कि लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। यू कैन नॉट से कि अरे मैंने तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, दिमाग में से निकाल दो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज अनसर्टन। कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। ये था दूसरा, नेवर से नेवर। तीसरा होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है कि आपको अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई आपको दबा ना सके। आपको स्ट्रांग इसलिए नहीं बनना कि आप किसी को दबाओ, आपको स्ट्रांग इसलिए बनना है ताकि कोई आपको दबा ना सके, कोई आपको आपका काट के ना जा सके, इन शॉर्ट। सो ये सारे 3 रूल है लाइफ की। अगर आप इन तीनों रूल को ध्यान से एनालाइज करोगे, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि 3 रूल कैसे मायने रखते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो जो तीनों रूल है इसे समझो ध्यान से। सबसे पहला है आपका एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, दूसरा है नेवर से नेवर, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये 3 रूल को लेके अगर आप लाइफ में चलते हो, यू हैव टू प्रायोरिटाइज एवरी सिंगल थिंग, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के जरिए अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई डाउट से कुछ क्वेरीज है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।